Okay, listen बच्चे. We'll start with the chapter current electricity. पैर तेरे चाहिए तो मैं ऊपर कर देता हूँ दिखा दे. Current electricity. लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा था तुमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. पढ़ा था ना? नहीं 8th में नहीं था. नहीं था 7th इलेक्ट्रिसिटी था. ओके. जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, है ना, इसके नाम में कुछ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या है इसके नाम में? इलेक्शन. तो इलेक्ट्रॉन क्या तो देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन का आप पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? यूज कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या कर सकता है? गेन. प्लस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? मूव. क्या करते हैं? मूव. तो बेसिकली अगर आप मोटा मोटा इस चीज को समझो तो आप ये करो कि इलेक्ट्रिसिटी उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. जैसे मान लो कि आप टोल टैक्स देते हो, वैसे इलेक्ट्रॉन जब किसी रास्ते पे चलते हैं और वहां पे आपने अपना एक टोल बूथ लगा रखा है, मान लो आपने एक बल्ब लगा दिया, आपने एक फैन लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स को सम पार्ट ऑफ देयर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स व्हाट दे हैव टू डू? दे हैव टू लूज इट. दे हैव टू लूज इट. वो एनर्जी हम, अगर बल्ब है तो किस में चेंज कर लेंगे? लाइट में. पंखा है तो किस में कर लेंगे? काइनेटिक में, है ना? इज इट क्लियर? हीटर है तो किस में चेंज कर लेंगे? हीट एनर्जी. समझ आ गई? बेसिक आइडिया समझ आया? जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, उसको आप कुछ पार्ट को क्या करोगे? यूज. कुछ ही पार्ट, पूरा तो हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है. वो चलते हुए जो भी थोड़ा पार्ट, जो भी एनर्जी हमने उनको दी है, वो एनर्जी जब हम उनसे वापस ले लेते हैं तो हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिकल. क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रिकल. हम कल बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घरों में आती है. बात की थी ना कल आपने. हमने कहा था हम बहुत सी जगहों पे क्या यूज करते हैं बच्चे? सेल, या फिर हम उसे बोलते हैं क्या? बैटरी. ये दो चीजें यूज करते हैं. क्या आ रहा है? सही है सर, सही है सर. मेरे सामने आ रहा सर, दिख नहीं रहा. तो मैं क्या करूं? उधर बैठ जाता. काम कर दे. जाओ पीछे चलो. उधर बैठ जाओ, वो इंजन के पीछे दो चेयर खाली है. ये इसके साथ सेल, बैटरी. क्या? सेल एंड बैटरी. अब ध्यान दो इधर. दूसरा जो सोर्स है आपके पास, उसको हम बोलते हैं मेंस. मेंस क्या है बच्चे? जो आपके मीटर के थ्रू आपके घर पे लाइट आती है ना. आपने जनरेटर लगा रखा है, आपने कोई सोलर प्लांट लगा रखा है, कोई विंड मिल लगा हुआ है, जो मर्जी सोर्स है, जो बिजली हमें तारों के जरिए जो बाहर से मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस. और इसको हम क्या बोलते हैं? सेल और बैटरी. सेल और बैटरी. सेल और बैटरी. ओके. घरों में तुम्हारे जो सेल होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप होती है, और ये दो चीजें होती है सेल में. कभी नोट किया है? कभी नोट किया है ये? ओके. ये कौन सी साइड है? पॉजिटिव. ये कौन सी साइड है? कभी नोट किया है? स्प्रिंग वाली साइड कौन सी होती है? नेगेटिव साइड कहाँ लगानी होती है? स्प्रिंग वाली साइड. समझ आ गई बच्चे ये चीज? ठीक है. अब इस सेल के यहाँ पे क्या डला होगा? एक सब्सटेंस डला होगा. क्या डला होगा? एक सब्सटेंस डला होगा. उस सब्सटेंस को क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रो. क्या बोलोगे आप उसे? इलेक्ट्रो. क्या बोलोगे? समझ आ गई बात? ओके. अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बनाने की कोशिश करूं तो व्हाट इज अ सेल? अ सेल इज अ कॉम्बिनेशन, अ सेल इज अ अरेंजमेंट जिसमें आपके पास एक क्रूसिबल के अंदर, एक कंटेनर के अंदर एक कंडक्टिव सब्सटेंस डाला जाता है. कौन सा सब्सटेंस? कंडक्टिव सब्सटेंस डाला जाता है. इस कंडक्टिव सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. क्या बोलते हो आप? इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. सेल के हिसाब से
दो कंडक्टिव प्लेट्स यूज करते हैं, इन कंडक्टिव प्लेट्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड्स। अब इसके अंदर कोई केमिकल डालोगे आप, है ना, मान लो इसके अंदर एक केमिकल XY, कोई सॉल्ट डाल दिया, है ना, जिंक क्लोराइड डाल दिया, जिंक सल्फाइड डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, पानी डाल दिया, HCl डाल दिया, जो बैटरीज में होता है ना, अपने घरों में जो बैटरी होती है इसमें अपन पानी डालते हैं ना बार बार, एक्चुअल में इसमें क्या डाला होता है? एसिड। ठीक है, आप रिक्वायरमेंट आप बाद में आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हो, क्योंकि हमें ये लगता है गर्म होने से पानी उड़ा होगा, एसिड तो वहीं हो रहा होगा, H2SO4 डाल देते हैं उसमें, है ना, नॉन वोलेटाइल एसिड। चलो, X और Y, ये जो इलेक्ट्रोड्स है आप इस हिसाब से सिलेक्ट करते हो इन दो इलेक्ट्रोड्स को कि कुछ पॉजिटिव आयंस जो हैं, जो पॉजिटिव आयंस है वो एक तरफ जाएं और नेगेटिव आयंस क्या करें? दूसरी तरफ जाएं। समझ आ गई? पॉजिटिव आयंस क्या जाएं? एक तरफ जाएं, नेगेटिव आयंस क्या जाएं? दूसरी तरफ। समझ आ गई? जब पॉजिटिव वाले किसी के पास जाएंगे तो उससे क्या मांगेंगे? दे दे यार मेरे को प्लीज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कम या ज्यादा? कम। तो वो कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कम होगा, नेगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गई? ऐसे ही नेगेटिव वाले किसी के पास चले गए, नेगेटिव वाले पॉजिटिव के पास नहीं गए, नेगेटिव वाले किसी के पास चले गए। अब नेगेटिव वालों के पास क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। वो उसको इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दे दिए इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्या हो गया उसमें? नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या होती है? केमिकल। क्या होती है बच्चे? केमिकल रिएक्शन। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोड्स भी इस केमिकल के हिसाब से क्या किया जाता है? सिलेक्ट। जैसे लेड एसिड एक्यूमुलेटर होती है, लेड के अपने होते हैं उसके अंदर जो जिंक और लेड के बने होते हैं जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, किसमें? इन्वर्टर वाली बैटरी के अंदर। अब कुछ आयंस इधर जाएंगे, कुछ आयंस इधर जाएंगे। जैसे अगर इधर नेगेटिव वाले गए, इसको नेगेटिव बना दिया, इसको क्या बना दिया? पॉजिटिव। इसका नाम हो गया एनोड, इसका नाम क्या हो गया? कैथोड। समझ आ गई? इसमें कुछ इधर चले गए, बाकी इधर चले गए, ये पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्या है बच्चे? कमी, डेफिशिएंसी। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? एक्सेस। एक तरफ डेफिशिएंसी है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस। ये बात समझ आई या नहीं है? आगे क्लियर है? पॉजिटिव कह रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नेगेटिव कह रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा। ये किसने किया? ये इस सेल ने किया, अलग अलग कर दिया। अब मैंने क्या किया? इस सेल के साथ क्या कनेक्ट कर दिया मैंने? एक बल्ब। क्या कनेक्ट कर दिया? बल्ब। अब जब ये दो इलेक्ट्रोड्स आपस में कनेक्ट हो गए तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बताओ? यहां से कहां चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स? बोलो, कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव से किधर? पॉजिटिव की साइड। और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहे हैं तो बीच में आपने क्या लगा दिया? टोल बूथ। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। रेजिस्टेंस लगा दिया, ऑब्स्ट्रक्शन दे दिया आपने। जब वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट देगा तो उस एनर्जी को आप क्या कर लोगे? मान लो मैं बहुत तेजी से, है ना, जैसे मैं तीर मारता हूं, है ना, वो तीर अरमान को क्रॉस करते हुए, युवराज को क्रॉस करते हुए, दिनेपाल को क्रॉस करते हुए सैमप्रीत को लग जाता है। अच्छा, क्या हर एक क्रॉसिंग में उस तीर की स्पीड कम होगी? मतलब वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट क्या कर देगा? लूज कर देगा, जिसकी वजह से इन तीनों को क्या मिल जाएगी? बीच में एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कुछ भी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी क्या करेंगे? लूज करेंगे। और उस एनर्जी को आप लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई मर्जी उसे फॉर्म में क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट समझ आ गया? मतलब मेन मुद्दा ये है, एक ऐसी जगह बनाओ जहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो? कमी हो। दूसरी जगह ऐसी बनाओ जहां इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? बहुत ज्यादा हो। और बीच में क्या कनेक्ट कर दो? बीच में क्या कनेक्ट कर दो? वायर। उस वायर में एक बल्ब लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप चलने हैं। आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? यूज। मैंने स्विच लगाया, स्विच बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉन का रास्ता क्या हो गया? टूट गया ना रास्ता। सर्किट क्या हो गया? ओपन।
सर्किट क्या हो गया? ओपन। पहले सर्किट क्या था? यहाँ से तो ये जुड़े ही हुए हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। समझ आ गई? ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे कि सेल कैसे काम करता है, ये सिर्फ तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। समझ आ गई? अब बात करते हैं हम दो तरह के करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग। दो तरह के करंट होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग। इसको समझने का क्या तरीका है? सुनो, तुम लोग सेल जो है ऐसे लगा रहे हो रिमोट में, अगर उसको उल्टा लगा दो तो कुछ फर्क पड़ेगा? चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। इसका मतलब जो चीजें टर्मिनल रिवर्स से नहीं चलती है वो किस पे बेस्ड होती है? डायरेक्ट करंट। उनको करंट एक ही डायरेक्शन में चाहिए। उनको करंट क्या चाहिए? उनको करंट क्या चाहिए? एक ही डायरेक्शन। ठीक है? 2 पिन प्लग होते हैं घर पे, 2 पिन प्लग होते हैं घर पे। तुम्हें याद है वो ऐसे लगता है या ऐसे लगता है? कैसे भी लग जाए, है ना? बस ऐसे लगना चाहिए, है ना? ये 2 पिन लगनी चाहिए, कोई चक्कर नहीं है ऐसे लगे या ऐसे लगे। अडेप्टर में भी, अडेप्टर में तो ऐसे है। अब तो चलो यार वो सी टाइप चार्जिंग आ गए हैं, लेकिन पहले चार्जर थे वो प्रॉपर होता था, वो ऐसे ही लगनी है। बेटा अडेप्टर के अंदर आगे वो लगा हुआ है ना, चेंज कर देता है एसी को डीसी में चेंज। मान लो यहाँ मेरे पास बल्ब, ये फैन की स्विच है। मैंने जैसे स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना स्टार्ट किया? मूव, यहाँ गए, इधर आ। यही होगा। एक वायर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी वायर से इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। रास्ते में फैन लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम क्या कर लेंगे? यूटिलाइज कर। समझ आ गई? स्विच ऑन किया, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स फैन के पास जाके वापस आ जाते हैं। 1 सेकंड में, है ना? कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स फैन के पास जाके वापस आ जाते हैं। कितनी बार? इंडिया में कितनी बार? 50 बार। कितनी बार? मतलब 50 बार ये मूवमेंट हो रही है। जितनी बार टोल नाके से क्रॉस करोगे उतनी बार क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी क्या होगी? ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम। अब 1 सेकंड में अगर 50 बार ज्यादा कम हो रही है, तुम नोटिस कर पाओगे? तुम नोटिस कर पाओगे? नहीं कर, है ना? क्यों नहीं कर पाते नोटिस? क्योंकि हमें, हमारी आंखें बनी नहीं है उस चीज के लिए, है ना? हम, हमारे सेंसेशंस है ही नहीं उस चीज के लिए। तो जो घरों में बिजली आ रही है अपने पास, ये डायरेक्ट करंट नहीं है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये 1 सेकंड में अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करता है? 50 बार चेंज करता है। आप स्विच ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने तो बार बार क्या करते रहना है? घूमते रहना है। लेकिन डायरेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स ने सिर्फ क्या करना है? एक ही रास्ता फॉलो। इसलिए जो चीज सेल से चलती है उस चीज में आप वायर लगा दो, वो चीज नहीं चलती। ठीक है? रिमोट है, रिमोट आपके पास सेल खत्म हो गए, आपने वायर लगा के बिजली में रिमोट पे वायर लगा के चलाने की कोशिश करो। समझ आ गई? बैटरी है, नॉर्मली सीधी स्विच लगा के बैटरी लगा दो, चार्ज हो जाएगी बैटरी। बैटरी चार्ज नहीं होगी, उसको इन्वर्टर चाहिए। इन्वर्टर, इन्वर्ट एसी को किस में चेंज करेगा? डीसी में। और बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज। अब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो बैटरी का जो डायरेक्ट करंट है उसको किसमें चेंज कर देगा? एसी। कौन? इन्वर्टर, रेक्टिफायर बोलते हैं जैसे टेक्निकली इसको। समझ आ गया? आपके पास अडेप्टर्स होते हैं, जिन जिन में अडेप्टर्स लगे हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। बैटरी वाला ऐसे, बैटरी डायरेक्ट करंट पे चलती है ना? सेल है वो तो। अब डायरेक्ट करंट उसे चाहिए, हम उसे कौन सा करंट दे रहे हैं? ऑल्टरनेटिव। तो इन्वर्टर ऑल्टरनेटिव करंट को किस पे चेंज कर देगा? डायरेक्ट। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, जैसे लाइट चली गई तो बैटरी की एनर्जी यूज करनी है। बैटरी क्या दे रही है? डायरेक्ट। बैटरी से आप क्या कर सकते हो? मतलब अगर आपके घर में बैटरी है ना इन्वर्टर की, और आप सोचो भाई मैं टीवी डायरेक्टली उस बैटरी के लगा के चला लूं, नहीं चलेगा। ठीक है? बैटरी के अलग फैंस आते हैं, जैसे सोलर लाइट पे जो डायरेक्ट चलते हैं ना फैन, उनको आप बिजली पे चलाओ, नहीं चलेंगे। ठीक है बच्चे? सोलर लाइट्स जो है वो बिजली से कनेक्शन कर दो, नहीं चले। हाँ, कुछ होती हैं जो एसी और डीसी दोनों करंट्स पे चलती है, मोटर्स आती हैं ऐसी भी, उनमें चल जाता है। उनमें मोटर के अंदर ही कहते हैं ना एक तरह से वो पार्ट फिट होगा जो रेक्टिफाई करेगा एसी को डीसी में, डीसी को एसी से ऑटोमेटिक। अगर सेल को हम धूप में रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही अब आगे करेंगे आप। सेल 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो सेल है बच्चे, उसको बोलते हैं हम कौन सा सेल? प्राइमरी सेल। अच्छा, उससे पहले
सेल के अंदर क्या हुई थी? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल एनर्जी सेल में किस एनर्जी में चेंज हो गई? फर्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड फर्स्ट पैराग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी बच्चे? क्या लिखा हुआ उसमें देखो, इन अ सेल। क्या लिखा है? इन अ सेल केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सेल और अ बैटरी। अब एक एनोड एक कैथोड, एक सेल हो गया, दो एनोड दो कैथोड, मतलब सॉरी एक पूरा सेटअप, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट एक हो गया। उसमें दो एनोड भी होते हैं, कई बार एनोड को 3-4 हिस्सों में चेंज करते हैं, वो नहीं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट का बॉक्स, उसमें इलेक्ट्रोड्स, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे करके जितनी मर्जी आप सेल्स कर, ठीक है। जब एक से ज्यादा सेल होते हैं तो आप उसको नाम क्या दे देते हो? बैटरी। सेल को रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, बैटरी जितने सेल्स है वैसे। बड़ी लाइन का क्या मतलब है? पॉजिटिव। छोटी लाइन का मतलब क्या है? इस पे कौन ज्यादा? इलेक्ट्रॉन्स। इस पे कौन ज्यादा? कम इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो बोलना ही नहीं है। प्रोटॉन्स तो तुम ये लगा लो भी, प्रोटॉन्स तो यहाँ पे गाली है जो कभी जबान पे आनी नहीं चाहिए, ठीक है। प्रोटॉन तो बोलना ही नहीं है आपको, सिर्फ क्या बोलना है? इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन कहीं आ रहा है तो उस पे क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, या पॉजिटिव पार्टिकल्स। पॉजिटिव पार्टिकल्स। आगे बढ़े, बात करते हैं प्राइमरी सेल की। जो घरों के अंदर, घड़ी के अंदर जो छोटे गोल वाले सेल है वो हो गए तुम्हारे, है ना, वो सब प्राइमरी सेल है। मेन उनका क्या है? वो क्या है? नॉन रिचार्जेबल। क्या है बच्चे? नॉन रिचार्ज, दोबारा चार्ज नहीं, क्योंकि उनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। जो एक बार आयंस इधर से उधर हो गए, वो आयंस दोबारा अपनी जगह पे नहीं आएंगे। आप जो आपके पास सेल है, घड़ियों की जो सेल है, आप उसको धूप में रखो, आप उसको चार्ज करो, आप जो मर्जी करो, वो सेल नहीं चलेगा। फिर जब आप किसी सेल को धूप में रख देते हो तो उसके बाद वो चलने क्यों लग जाता है? वो इसलिए चलने लग जाता है क्योंकि जो बीच में आपने वो मटेरियल डाला है ना, इलेक्ट्रोलाइट, वो गर्म करने की वजह से थोड़े बहुत कोई आयन जो डिस्प्लेस नहीं हुए, वो आयंस क्या हो जाते हैं? डिस्प्लेस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा 6 महीने चल जाएगा, वो कोई थोड़ा बहुत आधे घंटे पौने घंटे। ऐसे ही घर में कभी इमरजेंसी हो जाए, तुम्हारे पास सेल है, रिमोट का सेल खत्म हो गया है ना, तुम्हें चैनल चेंज करने में दिक्कत आ रही है, हम रिमोट को मारते हैं, बेचारे खत्म सेल हुए हैं, मारते रिमोट को, रिमोट को मारते ही वो चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, वो थोड़ा बहुत हिलता है, इधर उधर आयंस थोड़े बहुत डिस्प्लेस हो जाते हैं। इससे अच्छा तरीका है सेल निकालो, उसको बाइट कर दो। सेल है ना सॉफ्ट हो जाता है वो बहुत, वैसे तो सेल हार्ड रहता है, लेकिन जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है, आयंस इधर उधर मूव कर जाते हैं, तो कुछ सब्सटेंस कम हो गया ना, तो वो सेल क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। आप उसे ना दांत से जैसे 2-3 जगह पे बाइट कर दो, उसे दोबारा डालो, वो सेल दोबारा आपका 5-7 दिन काम चला। समझ आ गई? ये क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को इधर उधर करोगे तो थोड़ा बहुत फर्क है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चार्जेबल है। इट इज नॉन रिचार्ज, ठीक है, नॉन चार्ज। अब दूसरा आपका जो सेल होते हैं, जिसे हम बैटरीज बोलते हैं कॉमनली, उनको सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। वो क्या होते हैं बच्चे? रिचार्ज। इसका मतलब रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल। जो आयंस इधर उधर मूव कर रहे हैं, जैसे ही आप उनको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, वो आयंस वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई हटाते हो, वो वापस मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हमें। जैसे ही फिर इलेक्ट्रिसिटी आप दे देते हो, वो वापस अपनी जगह पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि मोबाइल फोन की बैटरीज और बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, टॉर्च की बैटरी जो सेल नहीं डालते जिसमें, स्कूटी की बैटरीज आपकी, ये सब। अच्छा, टीवी की, लैपटॉप की बैटरी, लैपटॉप बोलते हैं इसे, टीवी की कौन सी बैटरी? अपने चलते हैं टीवी की बैटरी से? नहीं यार, टीवी नहीं, बैटरी कर देगी ना उसको। बैटरी से पहले इन्वर्टर लगाओ ना, जैसे टीवी में आजकल एलईडीज के आगे तो वो लगा ही होता है यार,
अडेप्टर ही होता है एलईडी का, डायरेक्ट तार कहाँ होती है? पुरानी टीवी की तार होती थी, वो फिर उसको वोल्टेज को बढ़ाता था कैथोड रे ट्यूब में, वो वोल्टेज ज़्यादा का ये होती थी। अच्छा सुनो, एक सिंपल सा, अब है ना कई बच्चों के ये मन में डाउट होता है ना, जैसे आप एक मोबाइल चार्जिंग की बात कर लें, बैटरीज की बात कर लें, बैटरी लाइफ की बात कर लें। मोबाइल कंपनी कहती है कि आपको मोबाइल की बैटरी चार्ज तब करनी चाहिए जब आपके पास नोटिफिकेशन आती है कि यू हैव टू चार्ज द बैटरी। ये हमारे हाथ में होता है कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से 10%, 15%, 20% पे हम हमारा अलार्म लगा सकते हैं, है ना। दिन में आपको 1-2 बार जब बैटरी डिस्चार्ज हुई है तभी चार्ज करना चाहिए, ऐसे नहीं है 60% रहेगी, है ना, चलो चार्ज कर लेते हैं, 80 हो जाएगी, काम चल जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। मोबाइल कंपनी आपकी बैटरी की गारंटी तब देती है, मोबाइल कंपनी कहती है उसके चार्जिंग साइकिल्स होते हैं, जैसे आपको 1000 चार्जिंग साइकिल दे दिए, 5000 चार्जिंग साइकिल दे दिए। चार्जिंग साइकिल का मतलब होता है बच्चे, आपने बैटरी को चार्ज किया, है ना, 100% चार्ज कर लिया, आपने उसे यूज़ किया, जब वो 20%, 10% हुई, आपने उसे दोबारा चार्ज किया, बाय चांस ऐसे 10 मिनट लगाया, हटा दिया, फिर 10 मिनट लगाया, उसने दूसरे ने हटा दिया, फिर आप बैठ गए पास में, आपने 10 मिनट चार्ज किया, तो आपने कितने चार्जिंग साइकिल वेस्ट कर दिए उस बैटरी के? 3 चार्जिंग साइकिल। इसीलिए कंपनी कहती है लाइफ टाइम वारंटी है बैटरी, है ना, लेकिन वो लाइफ टाइम तभी होगी जब आप उसको प्रॉपरली क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। इन्वर्टर की बैटरी देखो, जितनी लाइट ज़्यादा रहेगी इन्वर्टर की बैटरी क्या रहेगी, चार्ज रहेगी, सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को अंदर रख दो 20 दिन 25 दिन, उसे चार्ज ही मत करो, कहते हैं ना बैटरी डेड हो गई, क्योंकि वो आयंस मूव ही नहीं करेंगे। समझ आई? जैसे ये स्विचेस लगते हैं, इन स्विचेस की आप किसी भी कंपनी का, घटिया से घटिया कंपनी का स्विच ले लो, वो कहेंगे वारंटी कितनी है जी, लाइफ टाइम है जी, स्विच ले आना वापस ले जाना। क्यों? क्योंकि इनकी वारंटी होती है 1 लाख प्रेसेस, 1 लाख बार आप स्विच को प्रेस कर सकते हो, है ना। कोई मेरे जैसा पागल है 50 बार 60 बार अगर प्रेस भी कर रहा है, दिन में भी लगा ही पड़ा है भाई स्विच को, मैं खराब ही करूंगा, वो तो अलग चीज़ है। नॉर्मली आप एक स्विच को घर में कितनी बार प्रेस करते हैं? जो मोस्ट यूज है, जिसका बहुत सारा यूज है, जिसमें मतलब कि बार बार तुम्हें लाइट ऑन ऑफ करनी पड़ रही है, 50 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करते। कर लेते हो 50 बार? मुश्किल है, चलो आपको मैक्सिमम 50 बार ले लेते हैं। 1 लाख प्रेसेस को, है ना, 50 से डिवाइड कर लो, कितने दिन बनते हैं? 2000 डेज, है ना, अप्रोक्सीमेटली 365, अप्रोक्सीमेटली 6.5 साल हो गए, 6.5 साल, वो भी 50 बार एक स्विच। तो बेचने वाले को भी पता है ना कितने बदलेगा, 1 बदल लेगा, 2 बदल लेगा, और कितने ऐसे स्विच है जिनको तो प्रेस ही नहीं करते। शायद हो सकता है तुम्हारे घर में लगने के बाद उस बटन को तो कभी दबाया नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, कंपनीज ये बहुत सोच समझ, और आप ऐसे हो जाते हो यार लाइफ टाइम है, जब मन करेगा तब चेंज करा लेंगे, अरे वो खराब ही नहीं होनी है ना। तो ऐसे ही बैटरी है, बैटरी का जो लाइफ साइकिल है उस हिसाब से बैटरी चलेगी, तो बैटरी खराब ही नहीं होगी, चलती जाएगी बैटरी। और कई लोग अब जैसे लैपटॉप है, उधर से चार्जिंग पे लगा लिया और यूज़ करो। लैपटॉप का यूज़ कैसे होता है, पहले लैपटॉप को क्या करो, चार्ज, फिर उसे यूज़ करके क्या करो, डिस्चार्ज, फिर उसे दोबारा क्या करो, चार्ज करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, काम लगातार करना है, चार्जिंग भी साथ चलती है। लैपटॉप की बैटरी निकाल दी, सिर्फ चार्ज में रन करेंगे, कुछ केसेस में चल जाता है, शायद चलता है। कुछ केसेस में चल जाता है, क्योंकि वो बैटरी लो हो जाती है ना, कई बार अपनी बैटरी खराब हो जाती है तो भी लैपटॉप चलता है। हाँ जी, जो बैटरी का घर का नहीं बच्चे, बैटरी से ज्यादा जाओ लेके डीसी करंट से तुम्हें शॉक नहीं लगेगा, एसी करंट से लगेगा, डीसी करंट से लगेगा, क्योंकि थोड़ी होती है ना वोल्टेज उसकी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा यूजेबल कौन है, कन्वीनियंट कौन है, प्राइमरी सेकेंडरी? दोनों है। कैसे? टीवी के रिमोट को कैसे डालें? क्यों? छोटी चार्जेबल बैटरी लगाओ, टीवी के रिमोट में डालो, जब बैटरी डिस्चार्ज हो दोबारा चार्ज कर लो। तो ओनली महंगी होगी। कहने को आसान है बट इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। 10 रुपए की बैटरी है, 1 साल चलनी है, क्या दिक्कत है? 10 रुपए की बैटरी आएगी प्राइमरी, 1 साल चलनी है, क्या दिक्कत है? तो दिस बैटरी इज वेरी चीप, है ना, और स्मॉल साइज की होती है। और ये क्या है, लार्ज होती है, और ये थोड़ी क्या पड़ जाती है, कॉस्ट। एक नॉर्मल सी बात करते हैं, मान लो तुमने टीवी रिमोट के लिए
तुमने कहा भाई मैं तो यहाँ सेकेंडरी सेल लगाऊंगा, है ना, सिंपल एक एग्जांपल है, तुमने 100 रुपए की बैटरी खरीद ली, है ना, किसी को समझाओगे तो कहोगे की है 100 रुपए की बैटरी आई है, रिमोट दी, रोजदार सिस्टम ही खत्म, रिचार्जेबल है, जब मन करेगा डाउन होती मैं चार्ज कर लूंगा उसको, 100 रुपए लगाए हैं सर। अच्छा, उस टीवी रिमोट में तुम्हें एक सेल, 2 सेल डलते हैं, 2 सेल के कितने रुपए लगते हैं? 20 रुपीज। सिर्फ कितने सेल लगते हैं? 20 रुपीज। 100 रुपए में कितने साल तक तुम यूज करते हो उसे? 5 साल। वो भी मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, 1 साल में डाउन हो जाता है, कई बार तो होता ही नहीं है। तो जहां प्राइमरी की यूज है वहां प्राइमरी ही यूज करनी पड़ेगी, जहां सेकेंडरी है वहां सेकेंडरी। वॉच जो पहले होती थी उसमें कौन सी बैटरी होती थी? प्राइमरी, सेकेंडरी। छोटे गोल सेल होते थे, कॉइन से होते थे। अब क्या आ गई तुम्हारी स्मार्ट वॉच, अब कौन सा यूज करना पड़ता है? सेकेंडरी। इससे ये भी पता चलता है कि प्राइमरी जो है बच्चे वो आपको क्या देगा? कम देगा पोटेंशियल, सेकेंडरी पोटेंशियल क्या देगा? ज्यादा। स्मार्ट वॉच में काम क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा, तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। अगर आप स्मार्ट वॉच में वो सेल लगाने लग जाओ तो ये लगा लो भी हर तीसरे दिन तुम्हें वो सेल रिप्लेस करना पड़ेगा, वो चीप होने के बाद भी आपके लिए क्या पड़ जाएगा? वेरी कॉस्टली। इसलिए स्मार्ट वॉच में कौन से सेल्स हो गए तुम्हारे? सेकेंडरी सेल्स। कौन से सेल्स हो गए तुम्हारे? सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस समझ आया बच्चे? कोई दिक्कत है तो बताइए। इसके कुछ नाम है, जैसे लेड एसिड एक्यूमुलेटर है, ठीक है जी, जिंक तुम्हारी बैटरी है, वो नाम डायरेक्ट याद करने हैं। इसके ड्राई सेल, लिलांचे सेल, टैनियम सेल, वो डायरेक्ट याद करने हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया? डिफरेंस समझ आ गया? कार की बैटरी कौन सी है? कार की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है? कौन करता है उसे चार्ज? चार्ज करनी पड़ती है टीवी गाड़ी का इंजन खुद करता है, ठीक है। आजकल जो हाइब्रिड कार का मॉडल है वो भी एक तरह से उसी पे बेस्ड है। हाइब्रिड कार क्या है? वो तो ईवी हो गई। देखो कितना बढ़िया तरीके से उसने बोला है कि वो रनिंग में बैटरी बार बार चार्ज होती रहेगी। ईवी में क्या है? रनिंग में बैटरी चार्ज नहीं होगी क्योंकि दूसरा सोर्स एनर्जी का नहीं है। हाइब्रिड में दूसरा सोर्स क्या है? पेट्रोल है। पेट्रोल से इंजन चलेगा। वैसे जो गाड़ी चलनी है वो बैटरी से चलनी है। पेट्रोल किसके लिए यूज कर रहे हो आप? सिर्फ बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जो गाड़ियां आपकी 20 की एवरेज देती थी, अगर वो हाइब्रिड हो जाएगी तो वो 30 से ऊपर की आपको माइलेज देने लग जाएगी। प्रॉपर अगर अकेली ईवी हो तो उसमें बैटरी डिस्चार्ज होती है, आपको उसको बैटरी को दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। सर पर वो तो लिमिटेड स्पीड तक नहीं होती, जैसे उस स्पीड तक अकेली बैटरी यूज होगी फिर उसके बाद पेट्रोल। नहीं, वो तो चलो जो स्पीड है वो तो है, क्योंकि वो चार्जिंग के लिए उसे उतनी स्पीड चाहिए होगी ना इंडक्शन के लिए। आप 10th में पढ़ेंगे कि वो सही कह रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर आरपीएम पे जाके वो बैटरी चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी। उसका थोड़ा कंसेप्ट रहता है उसमें। ये आप अगले साल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे कि जब आप किसी भी मैग्नेट और किसी कॉइल को आपस में मोशन में लेके आते हैं तो वो करंट बनाता है। जैसे जनरेटर लगा लो, जनरेटर है ना, जितनी आप तुम जनरेटर की एक्सेलरेशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वो क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। तो वही सिस्टम, उतनी ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा, वही सिस्टम वहाँ। कम उस पर नहीं चलेगी, ज़्यादा होगी तो चलेगी। अब ईवी की प्रॉब्लम क्या है? डिस्चार्ज होगी तो चार्जिंग पॉइंट चाहिए, फिर 8-10 घंटे आपको चार्ज करना पड़ेगा, है ना। स्कूल के लिए चले, बीच में गाड़ी डिस्चार्ज हो गई तो जब तक गाड़ी चार्ज होगी तब तक हो सकता है तुम्हारे पहले 4 पीरियड निकल जाए। तो स्वैपिंग स्टेशंस बन रहे हैं इंडिया में, अभी शुरू हो गया है ये चीज़। जैसे फॉरेन में तो है, स्कूटी, चार्जेबल स्कूटी मिलती है, आपने एक जगह से उठाई दूसरी जगह जाके उसको छोड़ दी, वहाँ से दूसरी स्कूटी उठा ली। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा ना, हम स्कूटी लेके जाएंगे। साइकिल्स भी है, चार्जेबल साइकिल्स भी। इंडिया में क्या स्वैपिंग टेक्निक आ रही है, जिसमें क्या होगा कि आपकी जैसे गाड़ी है वो 2023 मॉडल, आपकी बैटरी 2023 की है, तो आप जिस भी चार्जिंग स्टेशन पे जाओगे वहाँ बैटरीज मिलेगी तुम्हें 2023 मॉडल की, है ना। आप अपनी बैटरी उन्हें दोगे, उनसे बैटरी लोगे, जो कि पूरी क्या होगी? चार्ज होगी। 400-500 किलोमीटर की जितने पैसे देने आपको, वो चार्जिंग देंगे आपको, वहाँ से आप बैटरी उठेंगे। जैसे पेट्रोल डीजल भरवाते हैं वैसे आप बैटरीज चेंज करोगे। समझ आ गई? तो ये सारी कौन सी सेल्स चलेंगे बच्चे? सेकेंडरी सेल्स। आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो ये कह रही है कि लिक्विड कम से कम यूज करो, ड्राई यूज करो, ताकि वो पानी का झंझट एंड ऑल, लीकेज एंड ऑल,
बैटरीज में कम हो, इसलिए कॉमनली बोला जाता है सूखी बैटरी है ना, सूखी बैटरी का मतलब क्या है, इसमें किसी तरह का कोई फ्लूइड नहीं डला है। वो सेम बैरोमीटर वाला कंसेप्ट है। एंड्रॉइड क्यों अच्छा था, सिंपल से, क्योंकि उसमें क्या नहीं था, फ्लूइड नहीं था। फ्लूइड नहीं है तो कंटामिनेशन नहीं है, स्टोर करने का चक्कर नहीं है ना, लीकेज नहीं है। इसमें भी वही कंसेप्ट है, जो ड्राई बैटरीज होगी उनमें लीकेज वगैरह के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, ध्यान से सुनना एक चीज, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन कम है। तुमने ही तो बताया नेगेटिव साइड नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन करंट जो होता है वो क्या चलता है, पॉजिटिव टू करंट इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं कर रहा है, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि करंट इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैं कह रहा हूं तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हम कह रहे हैं करंट इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ गया, सर हाई पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल। चलो पॉजिटिव चार्ज यहां से कहां आ गया, यहां आ गया, यही कर रहे हैं हम। लेकिन मूव तो इलेक्ट्रॉन की है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया? और सही भी है, पॉजिटिव चार्ज सच में यहां से यहां मूव करेगा, तो कौन मूव कर रहा है, पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिव पॉजिटिव चले जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएंगे। सर नेगेटिव साइड तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पॉजिटिव साइड तो पॉजिटिव साइड मान लो। ओके चलो छोड़ो, मान लो ये चेयर है अपने पास, ये चेयर अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज वहां यश के पास जाना चाहिए, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने चाहिए। क्या ये खाली चेयर मैं यश के पास शिफ्ट कर सकता हूँ बिना इस चेयर को मूव कराए? कर सकते नहीं। चलो इधर सर कर सकते खड़े हो जाओ, बैठो उधर। बेटा 3 मिलियन सब्सक्राइबर के आगे आपकी वीडियो आएगी, कमाल हो गया। इधर आओ, इस पे बैठो। ये इलेक्ट्रॉन है भैया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गया, पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला नहीं, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से पॉजिटिव ये बन गया। मतलब पॉजिटिव यहां से कहाँ आ गया, यहां। दीक्षा आओ, अब कहाँ आ गया, यहां आ गया बच्चे, ये आपका इलेक्ट्रॉन रह गया। ओके, अब कहाँ आ गया, इधर आ गया। रईजा आओ इधर, हसरत आओ, यश आ जा यार। पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट कर दिया आपने, लास्ट शेयर। कहाँ फर्स्ट शेयर। किसकी वजह से शिफ्ट हुआ, बाय इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बोल अभी भी हम क्या रहे हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव। समझ आ गया, नहीं समझ आया? अब इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की जगह आ गया, जहां से इलेक्ट्रॉन गया वो जगह क्या हो गई, पॉजिटिव। पहले ये पॉजिटिव थी, अब ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। तो देखने वाले को तो ये लगेगा ना कि खाली चेयर यहां से उठ के वहां चलेगी, क्योंकि ये सब अपनी जगहों पे बैठे हैं, ये तो सब अपनी जगह पे बैठे हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहां से उठ के कहां चला गया, वहां चला गया। तो जो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ आ गई? तो करंट को क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच चार्ज, पॉजिटिव, विच चार्ज, पॉजिटिव, विच चार्ज। इसीलिए करंट पॉजिटिव से कहां जाएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप वहां बैठे, जन्नत के पीछे बैठे, ये बैठे तो सारे ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी चीज। करंट समझ आया क्या है? करंट कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ दिख जाएगा, अच्छा ये करंट है। करंट क्या है, करंट सिंपल मूवमेंट ऑफ चार्ज। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कितने मूव करेंगे, एक, दो करेंगे तो
3 करेंगे तो 3, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मूव। बोलने को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन कैलकुलेशन और लिखने में हम हमेशा नंबर किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन। किसका नंबर लेंगे? किसका नंबर? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। कोई बच्चा मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताए, एग्जैक्ट वैल्यू। 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज। कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज। मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप बताओ? 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb equals to 1 electron. 1 coulomb equals to 1 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 raised to power 19 प्लस का, इसको 18 कर दूं तो यहाँ क्या कर दूं मैं? 10, ये पॉइंट हटा दूं तो एक जीरो और 6 point something 25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा? 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इन पे जितना चार्ज है उसको क्या बोला जाता है? 1 कूलम। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? 1 कूलम। और अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में कहीं से पास कर रहा है उसको हम बोलते हैं 1A। ए किसका यूनिट है? करंट का, जिसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एम्पियर। सो व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ, बताया था मैंने, रेट ऑफ का मतलब क्या होता है? With respect to time, rate of flow of, what is current? Rate of flow of charge। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 1.6, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू क्या रहेगी? प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। इट इज अ पॉजिटिव चार्ज जो किसकी वजह से बना? इलेक्ट्रॉन्स जाने। पॉजिटिव चार्ज वहां मूव तो किया है लेकिन किसकी वजह से मूव किया है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट। कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट कहां से कहां जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि करंट को हम पॉजिटिव का मानते हैं, नेगेटिव का नहीं। समझ आ गई ये चीज? कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। क्लियर है? प्राइमरी सेकेंडरी सेल का क्लियर है? 10 मिनट्स पड़े ना? ओके, ठीक है ना? अभी 40 पे होते हैं। 37 मिनट्स की हुई है सिर्फ वीडियो। तो वीडियो के हिसाब से तो 13 मिनट पड़े हुए हैं। लगा लूँ 13 मिनट। शिक्षा बड़े पढ़ने वाले बच्चे की होती है यार, यहाँ तो संचित रहे। ओके सुनो, चार्ज गिवन है 0.5 कूलम। देखो लिखो लिखो कॉपी पे लिखो। चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, कैपिटल Q। 0.5 कूलम C passes across a cross section of a conductor in 5 seconds। 5 seconds, calculate current। चार्ज 0.5 कूलम है, टाइम गिवन है 5 seconds, करंट निकालो 1 एम्पीयर। क्या आंसर है भाई? 10 है। चार्ज 0.5 है, टाइम 5 सेकंड है, 10 कैसे आ गया? 0.1 एम्पीयर। क्या करेगा? अभी तो बताया I इक्वल्स टू Q अपॉन T, बोर्ड पे ही लिखा हुआ है अभी तक तो। नेक्स्ट, करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर। करंट किसे रिप्रेजेंट करोगे? I से। करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर flows through a conductor for 2 seconds।
flows through a conductor for 2 seconds. नींद में ही चल रही है जब तक कॉपी करेगी अब सब चीज। नहीं करती सर, ऐसा भी लिखो स्टेटमेंट। चार्ज निकालो। 3 हो गया? हो गया? Next. When starter motor of a car is switched on for 0.8 seconds. Starter motor is started for 0.8 seconds. 0.8 seconds. Charge 24 coulomb. Calculate current. 30 एम्पीयर 24 coulomb. 30 सर आप देखो सर 30 है। 30 पहले बताता ना मैं तेरे को मारता नहीं, लेकिन अब तू हरकतें ऐसी करता है ना, तू इन चक्करों में तू गलत कर देता है। सही तो है। अब सही हुआ है, हर बार नहीं करता ना सही। अब भी 30 लिखा है सिर्फ। ये रहा बच्चे, कोई दिक्कत है इसमें? ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ओके सर जाएंगे। कहाँ जाना है? पेरेंट्स ही लेने नहीं आएंगे अभी तो। सर चले जाते हैं 5 मिनट रहेगा। वीडियो बड़े अच्छा हो रहा है सर। You know what is pedigree? नहीं सीरियसली तुम्हें ये लगता है कि पेडिग्री डॉग जो खाता है उसे पेडिग्री बोलते हैं? यस सर पेडिग्री इज अ ब्रांड बेटा। पेडिग्री इज अ ब्रांड। जैसे मैगी क्या है? नूडल्स का नाम है ना। मैगी ब्रांड नाम है, नेस्ले है। मैगी नाम है ना उसका प्रोडक्ट का जो आप खा रहे हो उसको। तो पेडिग्री इज नॉट डॉग फूड बेटा। अच्छा सुनो, बैठा